सो हेलो गाइस, अब हम लोग इस लेक्चर में देखेंगे मेथड्स ऑफ ट्रीटमेंट इलेक्ट्रो आयंटोफोरेसिस में हम लोग किस तरीके से ट्रीटमेंट करते हैं, किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है, वो हम लोग इस लेक्चर में देखेंगे। जब हम लोग आयंटोफोरेसिस के ज़रिए ट्रीट कर रहे होंगे किसी पेशेंट को, सबसे पहले हमें क्या करना है, स्किन शुड बी क्लीन्ड विद सोप एंड हेयरी स्किन शुड बी शेव्ड। यानी मान लो हमें किसी पेशेंट को उसके बाजू पे हमने अगर उसको ट्रीट करना है, तो हमें सबसे पहले उसकी जो बाजू है उसको सोप से साफ़ करना है। मान लो यहाँ इस जगह पे अगर हमने ट्रीट करना है तो सबसे पहले इसको साफ़ करना है ताकि वहाँ पे कोई बैक्टीरिया इन्फेक्शन ना हो। और अगर हेयरी स्किन है तो उस हेयरी स्किन को हमने शेव करना है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रोड्स मस्ट हैव प्रॉपर कॉन्टैक्ट विद द स्किन सरफेस, प्रॉपर स्ट्रैप्स शुड बी यूज्ड। जो इलेक्ट्रोड हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो इलेक्ट्रोड प्रॉपरली जो है वो स्किन के कांटेक्ट में होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इलेक्ट्रोड ऊपर है और स्किन नीचे है। इलेक्ट्रोड जो है वो परफेक्टली जो है वो नहीं है हमारी स्किन के साथ, तो इलेक्ट्रोड जो है वो बिल्कुल कांटेक्ट में होना चाहिए हमारी स्किन सरफेस के साथ। और जिस जिस जगह पे हमें स्ट्रैप्स की यूज़ हो सकता है उस जगह पे हमें स्ट्रैप्स का भी यूज़ करना है, ताकि इलेक्ट्रोड्स जो हैं वो हमारे बॉडी पे, हमारे जिस सरफेस पे हम लोग लगा रहे हैं इलेक्ट्रोड, वो अच्छे से कांटेक्ट में रहे स्किन से। तो प्रॉपरली इलेक्ट्रोड्स को प्लेस करना है। In case the ions are used in form of ointment, a layer of it is applied at the site to be treated। अगर हमारा आइन जो है वो ऑइंटमेंट की फॉर्म में, ऑइंटमेंट क्या होता है, ऑइंटमेंट होती है क्रीम टाइप, जैसा हमारा पेस्ट होता है, पेस्ट को जब हम लोग पेस्ट जो होता है हमारा उसी टाइप का ऑइंटमेंट होता है। जो भी सिंपल क्रीम होती है उसको ऑइंटमेंट कहते हैं। उसकी एक लेयर जो है वो हमें चढ़ानी है किसके ऊपर, इलेक्ट्रोड के ऊपर, या जिस जगह पे हम लोग ट्रीट कर रहे हैं उस जगह पे हमें एक लेयर लगानी। जैसे टूथब्रश में हम लोग एक लेयर लगाते हैं पेस्ट की, उसी तरीके से हमें जो है वो अगर ऑइंटमेंट है तो उसको जहाँ पे हम लोग ट्रीट कर रहे हैं उस जगह पे उसकी लेयर एक अप्लाई करनी है। इन केस द आइन आर इन फॉर्म ऑफ सोल्यूशन, अगर हमारा जो है वो आइन जो है वो सॉल्यूशन की फॉर्म में है, तो उसके लिए हमें लिंट पैड का यूज़ हम करेंगे एंड सोक्ड इन द आयोनिक सॉल्यूशन। लिंट पैड क्या होता है, ये आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, इमेज में दिख रहा होगा। इस तरीके के पैड्स होते हैं जो कि सोक करने के काम आते हैं। अगर हमारा जो है वो आयन सॉल्यूशन की फॉर्म में है तो इस सॉल्यूशन को हम लोग लिंट पैड के ऊपर लगाएंगे ताकि वो उसको पूरा एब्जॉर्व करे, और उसके बाद इलेक्ट्रोड उसके अंदर डालेंगे और जिस जगह पे ट्रीट करना है उस जगह पे हम लोग इलेक्ट्रोड को लगाएंगे। अप्रोप्रिएट आयंस आर यूज्ड फॉर स्पेसिफिक कंडीशन। स्पेसिफिक कंडीशन के लिए स्पेसिफिक आयंस का यूज़ किया जाएगा। अगर हमें एनेस्थीसिया देना है तो उसके लिए अलग होगा, अगर कोई और कंडीशन होगी तो उसके लिए अलग होगा। क्या क्या होंगे, किस किस केमिकल का हम लोग कहाँ कहाँ पे किस किस आयन का यूज़ करते हैं, वो हम लोग आगे देखेंगे। The intensity of current and the duration of treatment must be regulated appropriately। जब हम लोग किसी पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं तो हमारा काम है कि उस पेशेंट को अगर वो कोई तकलीफ़ लेके आया है तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ से जाके वो जब आपके पास आए तो वो ज़्यादा तकलीफ़ में जाए। हमारा काम होता है जब पेशेंट हमारे पास आए तो उसको रिलीफ़ देना। तो उसको अगर रिलीफ़ देना है तो कई बातों का हमें ध्यान रखना होगा। जो इंटेंसिटी हम लोग करंट की यूज़ कर रहे हैं, हमने देखा कि इंटेंसिटी जो है वो 5 to 12 मिली एम्पियर के बीच में ही होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ना ही 5 से नीचे होनी चाहिए, बिल्कुल इसके दरमियान होनी चाहिए। और ड्यूरेशन मैक्सिमम टू मैक्सिमम हमें 30 मिनट्स तक यूज़ करना है। और पेशेंट को पूछते रहना है आपको कोई तकलीफ़ तो नहीं हो रही है, आपको जलन तो नहीं हो रही है, ताकि पेशेंट जो है वो उसको रिलीफ मिले, आपके पास आने के बाद उसको रिलीफ मिले, ना कि उसको नुकसान हो। तो इस बात का बिल्कुल ख्याल रखना है कि हमारी इंटेंसिटी जो है वो भी प्रॉपर होनी चाहिए, और मैक्सिमम जो है वो 30 मिनट्स तक हमें देना है, इससे ज़्यादा नहीं देना है। प्रिकॉशंस मस्ट बी टेकन टू प्रिवेंट एनी बर्निंग। हमें पेशेंट को बर्निंग से बचाना है। ऐसा नहीं हो कि हमारा पेशेंट आए और वो जल जाए। यूज़
talcum powder if erythema is seen after the treatment। अगर हमारे ट्रीटमेंट के बाद एरिथमा हमें देखने को मिलता है तो टेल्कम पाउडर यूज़ कर सकते हैं उस जगह पे, ताकि एरिथमा जो है वो ख़त्म हो सके। तो दिस वाज ऑल अबाउट द मेथड्स ऑफ द ट्रीटमेंट। इसके बाद हम लोग आयंस के बारे में देखेंगे, किन आयंस की पोलैरिटी पॉजिटिव होती है, किन की नेगेटिव होती है, कौन से किस जगह पे यूज़ होते हैं, ये हम लोग आगे देखेंगे।